नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गांव गादला में लोगों के घरों में पानी भर जाने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आरोप है कि 5 सालों के अंदर ग्राम प्रधान ने एक बार भी तालाब की सफाई नहीं कराई, जिसके कारण गांव का एक परिवार भी पलायन कर चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि अशोक त्यागी इसी समस्या को लेकर गाँव से चले गए और भी परिवार जल भराव की समस्या से दुखी होकर पलायन को तैयार है। 5 साल पूरे होने पर प्रधान का कहना है कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, इस काम में समय लगेगा। आंगनबाड़ी मंजू का कहना है कि बच्चे और टीचर सभी पानी से होकर गुजरते हैं। विद्यालय पहुंचने पर पैर धोकर अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर, स्कूल, अस्पताल एक ही जगह होने के कारण सभी को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। गाँव वालों का कहना है कि कैसे भी हो पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए। इस दौरान ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहाँ पर श्रवण त्यागी, मुकेश त्यागी, सुनील त्यागी, रोहित त्यागी, संजीव, मुकेश, योगेश, महबूब, बबलू, मौसम, शोभाराम, करमवीर, मांगेराम, सरोज, बबीता, बबली, रेशमा आदि मौजूद रहे। पानी का मामला है जी, इसमें त्यागियों का पानी आता है और हमारा भी आता है। इस पानी के ऊपर विवाद चल रहा है। पहले नहीं आता था इधर को? पहले से कम 25-30 साल से पानी इसी में आ रहा जी। अब क्या मामला हुआ? अब ये मामला जी, ये जोड़ी हटेगी और ये थोड़ी रहेगी। इस वजह से पानी की निकासी नहीं है। अतिक्रमण हो गया, इसमें लोगों ने मकान बनाए? हाँ जी। आपके भी मकान बने हुए कुछ? नहीं जी, एक है हमारी तरफ का और 2 घर उधर के। तो प्रधान जी से बोला नहीं आपको सफाई करवाने के लिए जोड़ी में? पिछले योजना भी सफाई के उसमें हुई थी जी, ये सफाई नहीं हुई थी पिछली योजना में। और हमको ये अगर सफाई के चक्कर में कहते हैं ये पानी पुनी निकालने के, ये मना कर देते हैं त्यागी लोग। अच्छा, सफाई त्यागी नहीं करने देते? क्या कहते हैं वे? कहते हैं कि हम नहीं ऐसे ही रहने दो, नहीं तो पानी इधर को निकलवाओ, किधर को निकलवाओ? चमारू की तरफ को नाला खुदवाओ, नहीं तो पानी हम इधर को ना इकट्ठा होने दे ना वो करने दे। नहीं, पानी तो पहले से ही इधर को जाता है। नहीं जी नहीं, पहले से ही जोड़ी मारा। आपने भी तो बोला था कि पानी उधर से उधर से जोड़ी मारता है जी। जोड़ी मारता हाँ जी। और हमारी तरफा से भी जोड़ी में आता है। ये दोनों तरफा का पानी जोड़ी में आता है। खुदाई चाह रही, इसमें हमें खुदाई चाह रही, उनके कागज देख को और इसकी खुदाई करवा दो। हम इस बात पर इच्छुक हैं, हमें नाराजगी नहीं। अगर उनकी 2 फुट कट रही तो हमारी तरफा से 2.25 काट लो। भैया मामला है पानी की निकासी को लेकर है। अब ये 2 पक्षों का विवाद है। एक तरफ त्यागी समाज है, कुछ मलिक हैं मुस्लिम तेली, और इधर ये एससी समाज है। और ये जोड़ी जो है, पहले ये जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं, इसका जो रकबा है 2.25 बीघे का है, लेकिन आप मौके पे देख सकते हो भी 1/2 बीघा भी नहीं बची है। दोनों ही तरफ से इसमें मिट्टी डाल के अतिक्रमण किया जा रहा है और अब ये ओवरफ्लो हो गई है। पिछली बार ऐसा था जब हम प्रधान हुए, इसमें काफ़ी जगह थी, अगर हमने बरसात से पहले एक बार इसका पानी निकाल दिया तो पूरी बरसात भी इसमें कोई समस्या नहीं आती थी। तो अब मैंने पहले भी 5-6 महीने पहले दोनों पक्षों को बिठा के रजामंदी बना के इनकी बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश वो बात नहीं हो पाई। अब मैं फिर से कोशिश करता हूँ कि इन्हें दोनों को बिठा के इसका कुछ निस्तारण किया जाए। एक तो ये गड्ढा खुदवाया जाए जितना है ये, और ये रास्ता छुड़वाया जाए दीवार के पास जो है। और इस पक्ष को भी मनाने की कोशिश ये करता हूँ कि भाई थोड़ी सी एक नाली तुम भी दे दो, जब ये ओवरफ्लो हो जाए, जो फालतू का पानी है वो इस रास्ते से निकल के दूसरे रास्ते से चला जाए। प्रधान जी, ये सफाई की क्या व्यवस्था थी? सफाई क्यों नहीं हो पाई इसकी? सफाई इसकी यूँ नहीं हो पाई जी। एक बार हमने मशीन बुलाई थी, तब उन्होंने मना कर दी थी, त्यागी समाज के जो लोग हैं। अभी हमने लड़के बुलाए थे, आज भी मना कर दी उन्होंने। पिछले 2-3 दिन पहले का भी वीडियो मैंने आपको दिखाया भी है, पड़ा भी मेरे पास है। वो टैंक मंगाया था पानी निकलवाने के लिए, वो तब भी मना कर दिया, वापस कर दिया। वो कह रहे हैं कि इसका अस्थायी समाधान करा के दो। ये फूंक मारा तो हो नहीं पाने का कि भाई ऐसे ही फूंक मारा हो जाएगा ये, या मेरे हाथ में कुछ जादू की छड़ी में घुमाऊंगा और इसका एकदम से समाधान हो जाएगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं पाने का। इसमें समय लगेगा अभी। और इन्हें भी देखना चाहिए, जैसे ही मिट्टी डाल के इसमें अतिक्रमण कर रहे हैं और फिर खुद ही शिकायतें डाल रहे हैं, तो इनको भी सोचना चाहिए भाई ये भी पानी का एकमात्र समाधान यही है। यहाँ इसी को यहाँ लोग आट लेंगे। इसमें बच्चे इसी में आते हैं जी, पानी में कोई? हाँ जी, फिलहाल तो छुट्टियां पड़ी हुई हैं बच्चों की। अच्छा, हम ही आ रहे हैं इधर को। हाँ। और बाकी जो है इसमें कोई बच्चे आते हैं जी निकल के। आप भी इसमें कोई आते हो? के लिए पानी रख देते हैं बाहर। अच्छा। पैर धुलवा के तब उन्हें अंदर बैठने।
जब पैर धुलवाते हो रोज, जी। आप भी इसमें भी आते हो? हाँ जी। और कहाँ को जाएंगे जी, मेन रोड यही है। तो परेशानी तो बहुत होती है इसमें। बहुत जी। आपने पर यहाँ बोला किसी को ने? हाँ जी, बोल रहे हैं, कई साल हो गए वो कहते कहते। कई साल से भर रहा है। कभी पानी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी। निकासी इसकी कहीं नहीं है। निकासी कहीं नहीं है। तो बच्चे बीमार भी होते होंगे यहाँ, तो इसमें को निकल के पानी में। हाँ जी, बीमार भी नहीं होते। लगभग 6 साल से, लेकिन 4-5 साल से बहुत ज़्यादा समस्या है। पहले थोड़ी बहुत निकासी हो जाती थी दूसरे मोहल्ले से, अब प्रधान जी ने वो भी बंद करवा दी, भराव करवा दिया, नाली बंद करवा दी, पानी की निकासी पूर्णतः बंद हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले यहाँ लगभग 2 फीट लंबा जहरीला सांप निकला था। उससे पहले कान खजूरे और गंदे कीड़े निकलते हैं, घरों में पानी जाता है। आप देख सकते हो इधर घर भी हैं साइडों में, इनके नीचे कैसे घरों के अंदर पानी जा रहा है। एक पीछे ये घर है, आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है, पलायन करके चले गए। ऐसे ही पानी की समस्या बनी रही तो ये मोहल्ला पूरा खाली हो जाएगा। फिर प्रधान जी आके इस मोहल्ले में ये बुलडोजर से घर ढवाओ और कुछ ही बनाओ हमारी तरफ से। हालत इतनी गंभीर है। और प्रधान जी ने ये सड़क 2 बार ऊंची करवा ली, स्कूल में भी भराव कराया, 2 बार मिट्टी डलवाई, सड़क ऊंची करवाई, जिसकी वजह से ये मोहल्ले के मकान गहराई में चले गए, स्कूल गहराई में चला गया। मुझे लगता है उसका कोई उद्देश्य था नहीं ऊंचा करवाने का। अगर इस पानी की निकासी हो जाती तो 2 बार जो पैसा व्यर्थ हुआ है यहाँ की सड़क बनने में, इसको ऊंचा उठाने में, वो पैसा भी सरकार का बचता और वो पैसा किसी दूसरी जगह लगता। क्योंकि अगर रास्ता ऊंचा नहीं होता तो वो सब गहराई में नहीं जाता। अब स्कूल भी बनने की बात चल रही है, अगर पानी की निकासी नहीं होगी तो मोहल्ले वाले कितने ही ऊंचे घर बना लो, स्कूल कितना ही ऊंचा हो जाए, पानी की निकासी नहीं होगी तो फिर वहाँ पानी भरेगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है, लगभग 15 दिन से हम लगातार योगी आदित्यनाथ जी को, एसडीएम को, डीएम को, हमारे यहाँ के विधायक को, एमएलए को, सबको पोस्ट करके वीडियो डाल रहे हैं। समाधान अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और गांव में इतनी गंदी राजनीति चल रही है, काम होगा एक पक्ष का होगा, जिससे वोट लिया है उसका होगा। गांव में हमारे यहाँ लगभग 8 से 9 तालाब है जी, और उन सब पे दबा के अतिक्रमण चल रहा है। पटवारी का कोई ध्यान नहीं, सेक्रेटरी का कोई ध्यान नहीं, प्रधान का कोई ध्यान नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल बाद जैसी स्थिति यहाँ बनी हुई है, गांव के हर रास्ते पर ऐसी ही जल भराव की स्थिति होगी। क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से अतिक्रमण चल रहा है उस हिसाब से गांव का निकासी का पानी कहीं भी नहीं जाएगा। और भी लोग मेरे साथ हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हो स्थिति कितनी गंभीर है। खेत में आने जाने वालों को कितनी दिक्कत होती है, प्राथमिक विद्यालय है उनको कितनी दिक्कत होती है, बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे, आंगनबाड़ी में जो महिला स्टाफ आता है वो कई बार जाते जाते गिर जाता है। स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र में जो मरीज आते हैं वो गिर जाते हैं रास्ते में। तो स्थिति बहुत गंभीर है। अगर इसका ऐसे ही चलता रहा तो मोहल्ले वाले यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। आपने किसी को दिया ज्ञापन इसके बारे में? ज्ञापन सबको दे रखा है जी। डीएम साहब को भी दिया? डीएम साहब को ज्ञापन हमने पोस्ट ही डाला था, वैसे तो ज्ञापन नहीं गया, लेकिन अगर ऑनलाइन जन सुनवाई ऐप पे शिकायत है, जिला मुजफ्फरनगर का जो ऐप है उस पे शिकायत है, 10 76 पे शिकायत है। कोई नहीं आया आपके पास? कोई अभी तक नहीं आया है। सेक्रेटरी साहब को भी लगभग 10 दिन हो गए यहाँ आए हुए, वो भी नहीं आते। और प्रधान जी तो जैसे आप मीडिया कर्मी आए, अगर आपने फ़ोन करके बुला लिया तो प्रधान जी आ गए, नहीं तो उनका भी कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सेक्रेटरी साहब, पटवारी साहब और प्रधान जी से, या और भी जो उच्च अधिकारी है, यहाँ मुझे 5 घंटे रह के दिखा दें। अगर वो 5 घंटे यहाँ रह लिए इस गंदगी में तो हम पूरा जीवन इसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे और इसमें जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर वो 5 घंटे भी यहाँ रुक गए तो आप देख सकते हो कि हम 24 घंटे यहाँ रहते हैं तो हमें कितनी समस्या होगी। विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।